Assalamu alaikum everyone. Today is 30th of December 2022 and it's Friday and we are discussing today's Dawn's newspaper for CSS aspirants. अगर हम फ्रंट पेज देखें तो इस पे दो खबरें इंपॉर्टेंट हैं। एक, ओवर 100 अरेस्टेड एज ग्वादर अनरेस्ट ग्रोज। ग्वादर के अंदर प्रोटेस्ट हो रहे हैं और उस दफ़ा 144 लगी हुई है। और जो है आपका पिछले दिनों हमने ये भी सुना था कि एक सिक्योरिटी एहलकार को शहीद कर दिया है, लेकिन उनके मुतालबात क्या हैं और वो कैसे मसला हल होगा ये आपने ज़रूर देखना है। दूसरा, ये एक एनालिसिस रिपोर्ट है, आर सिविलियन लॉ इन्फोर्सर्स यानी कि पुलिस वगैरह रेडी टू डील विद मिलिटेंसी 2.0। तालिबान का टीटीपी का जो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर हमले शुरू हुए हैं उनको रोकने के लिए क्या वो इस काबिल हैं या नहीं। तो ये दो इम्पोर्टेंट खबरें हैं जो आपने पढ़नी है। उसके बाद बैक पेज के ऊपर अगर आप देखें तो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ने भी अपनी मीटिंग कर ली है, जिसे मूट कहते हैं, ताकि काउंटर टेररिज्म को देखा जाए। ठीक है। और ये रशिया और यूक्रेन की जंग जो है इसमें एक नया मोड़ आया है और रशिया ने यूक्रेन पे ज़्यादा शिद्दत के साथ हमला कर दिया है। ठीक है। तो ये दो खबरें बैक पेज से इम्पोर्टेंट है। ब्राजील के एक फुटबॉलर थे, उनका नाम था पीले। उन्हें किंग ऑफ फुटबॉल कहते थे। वो 82 ईयर्स की एज में कल फोत हो गए हैं। इसका आपने जो है एमसीक्यूज के लिए देखना है, करंट अफेयर्स वगैरह में या वन पेपर टेस्ट में एमसीक्यू पूछा जा सकता है। उसके अलावा बाकी खबरें सारी रूटीन की हैं। सिर्फ ये एक खबर है जो मैं डिस्कस करना चाहता हूँ कि कल जब मैंने कहा था कि बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इसराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने ये वाला बयान दिया है, तो किसी ने कमेंट्स में कहा था कि ये तो अब प्राइम मिनिस्टर नहीं है। तो आज जो न्यूज़पेपर है इसके अंदर ये बताया गया है कि ये रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर बने हैं अभी। ठीक है, दोबारा से बन गए। तो ये आपने ध्यान में रखना है, ये भी करंट अफेयर्स के एमसीक्यूज के अंदर आ सकता है। उसके बाद इंटरनेशनल का दूसरा पेज अगर देखें तो उसके ऊपर एक तो विंटर स्टॉर्म्स अमेरिका में आए हुए हैं और ग्लोबल वार्मिंग का उसके साथ क्या लिंक है ये पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। और उसके अलावा तालिबान ने कल जो पाबंदी लगाई थी कुछ दिन पहले ख़वातीन को कि वो एनजीओज में काम ना करें, उसके ऊपर G7 कंट्रीज़ ने तालिबान को अर्जेंट कहा है कि अपना डिसीजन जो है अर्जेंटली इसको रिवर्स करो। ये दो इम्पोर्टेंट खबरें। बिजनेस का पेज देखें तो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व्स ऑल टाइम लो पे चले गए हैं, 8 ईयर्स लो पे। ठीक है। उसके बाद आपके पास ये खबर इंपॉर्टेंट है कि फ्लड के लिए पाकिस्तान $3 बिलियन की जून तक जो है वो पैसे खर्च करेगा फ्लड इफेक्ट्स को सेटल करने के लिए। तो ये दो खबरें जो हैं ये बिजनेस में इंपॉर्टेंट है। ओपिनियन पेज पे देखें तो ये हेल्थ केयर से रिलेटेड है, जुबैदा मुस्तफ़ा की जो है ओपिनियन है। इसको पढ़ना जो है ज़रूरी है क्योंकि आप डेवलपमेंट के बारे में आपसे पूछा जाता है सीएसएस में, और उसमें हेल्थ, एजुकेशन और इकोनॉमी तीन चीज़ें आती हैं। तो ये आपने देखना है। और दूसरी तरफ आपकी तरफ जो है ये टैलेंट के एक्सपोर्ट से रिलेटेड ओपिनियन है कि लोग बाहर क्यों जा रहे हैं। जैसे पिछले दिनों खबर आई थी कि 7.5 लाख पाकिस्तानी जो हैं वो पिछले साल 2022 के अंदर मुल्क छोड़ के चले गए हैं। तो उससे रिलेटेड एनालिसिस एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है, अगर आपके पास टाइम हो तो ज़रूर पढ़िए। इसी तरह मिफ्ता इस्माइल जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर थे, उनका आर्टिकल है क्वेश्चन ऑफ प्राइवेटाइजेशन, इदारों को प्राइवेटाइज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है, आपने लाजमी कुछ पढ़ना है। और ये लेबर लॉज से रिलेटेड एक आर्टिकल है जो एज सच इम्पोर्टेंट नहीं है सीएसएस के लिए, वैसे इम्पोर्टेंट है लेबर लॉज के लिए। तो अगर आपके पास टाइम हो तो पढ़ें, अदरवाइज ना पढ़ें। तो ये जनाब आज का न्यूज़पेपर था। होपफुली आप 5 से 10 मिनट के अंदर ये न्यूज़पेपर पढ़ लेंगे और ऑल द बेस्ट।